अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे जो है वो लिमिट बाय एंड सेल ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली फोकस करेंगे स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स फॉर बाय एंड फॉर सेल। और इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो इस स्टॉप लिमिट को यूज़ करते हुए कैसे हम इससे ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं और हमको किस टाइम के ऊपर जो है ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बायनेंस के ऊपर गए, अभी हमारे पास सोलाना का चार्ट ओपन है। इसके अंदर से हम इस तरीके से करते हैं कि हम बाय के ऑर्डर में जाते हैं। बाय में जाने के बाद आपको इधर ऑर्डर्स में से जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टॉप लिमिट। इसके बाद आप देखेंगे आई का आइकन होगा स्टॉप लिमिट के साथ, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको छोटी सी जो है वो एक डिटेल बता देगा कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर जिसके अंदर बोथ स्टॉप प्राइस भी होती है और लिमिट प्राइस होती है। और जैसे ही स्टॉप प्राइस रीच करती है तो आपका लिमिट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको सिंपल अगर हम देखें तो बेसिकली है ये कि लेट्स सपोज हम इसमें एक्चुअल करके देखते हैं कि हमारे पास जो है हम स्टॉप लगाना चाहते हैं कि अगर प्राइस जो है वो 97 पे रीच करती है। जब प्राइस 97 पे रीच करती है तो उसके अंदर आप एक काम करें कि आप 97.5 के ऊपर जो है वो परचेज़ कर लें। कितनी अमाउंट परचेज़ करें? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 0.2 सोलाना जो है वो आप इसके ऊपर परचेज़ कर लें। अब इसका बेसिकली फ़ायदा क्या होगा? अगर हम ये देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज अभी प्राइस चल रही है 95.3 चल रही है प्राइस। हमें ये है कि अगर प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर प्राइस ऊपर जाती है तो देन वी कैन सी कि अब मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अप जाएगी। और हम सिर्फ तभी ख़रीदना चाहते हैं कि जब प्राइस ऊपर की तरफ अप ट्रेंड शो करे। अगर प्राइस नीचे आ जाएगी तो उस केस में हम बाय नहीं करना चाहते। अम, इसकी एग्जांपल एक ये है कि लेट्स सपोज़ कि अगर हम वैसे देखें तो हम 95 के ऊपर अभी अगर परचेजिंग का ऑर्डर लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो परचेज़ कर लेगा बनिस्बत ये कि 97.5 के ऊपर वो जाके परचेज़ करे। लेकिन अभी अगर हम करंट चार्ट पर आएँ इसके ऊपर, तो इसके चार्ट के ऊपर हमें सोलाना का चार्ट जी, अभी अब चार्ट पर आए ज़रा। अब इस चार्ट को अगर हम स्टडी करें, ये 1 डे का चार्ट, हम 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं। तो 1 आवर का चार्ट जो है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है कि प्राइस कल जो थी वो ड्रॉप हुई थी और उसके बाद जो है साइडवेज़ मूवमेंट चल रही है। अब इस साइडवेज़ मूवमेंट के अंदर अभी जो करंट सिनेरियो है कि दोबारा से जो है वो 93 या 94 तक जो है वो प्राइस ड्रॉप हो सकती है, मेबी 90 भी टच करे दोबारा। तो अभी हम इसके ऊपर परचेज़ नहीं करना चाहते क्योंकि हो सकता है वहाँ से और डाउनवर्ड ट्रेंड्स आए। हम परचेज़ ये करना चाहते हैं कि जैसे ही प्राइस कोई अपवर्ड मोमेंटम दिखाती है हम उसको तब परचेज़ करें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है वो फिर स्टॉप लिमिट का ऑर्डर लगाते हैं। ये ऑर्डर काफ़ी टेक्निकल है, इससे पहले कि आप इस तरह के बाकी ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट करें स्टॉप लिमिट के, तो आपको एंड टू एंड जो है उसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। देन आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं। देखें, अब मेरे पास एक ऑर्डर आ गया कि मैं उससे ये बताता हूँ कि आप एक काम करें कि अगर प्राइस जो है वो 97 को टच करती है तो आप ऑर्डर ले लें 97.5 के ऊपर, आप 0.2 सोलाना जो है वो बाय कर लें। अब इसके अंदर बेसिकली होगा क्या कि जब तक प्राइस नीचे जाएगी तो वो परचेजिंग नहीं करेगा। आप बाद में अपना ऑर्डर कैंसिल करके उसको नीचे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आप स्टॉप लिमिट जो है अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर प्राइस अचानक से शूट कर जाती है और यहाँ से प्राइस जो है वो तकरीबन आप कह लें कि आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर 97 पर प्राइस रीच होगी तो देन 100 से अबव लाजमी जाएगी। तो उस केस के अंदर क्या है कि आप अपनी लिमिट सेट करते हैं, स्टॉप लिमिट लगाते हैं 97 के ऊपर कि जब 97 पर जाएगा तो 97.5 के ऊपर 0.2 जो है वो ख़रीद लें। अच्छा, इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि लिमिट हम नीचे लगा दें। लेकिन अगर हम लिमिट नीचे लगाते हैं उस केस के अंदर क्या होगा कि प्राइस अगर अपवर्ड ट्रेंड दिखा रही है और वहाँ से जो है प्राइस वापस नीचे नहीं आती तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका ऑर्डर ऑर्डर बुक में चला जाएगा। इस केस के अंदर अगर आप यहाँ पे 97 जो भी आपकी स्टॉप लिमिट है, अगर आप प्राइस उससे ऊपर लगाते हैं तो उसके अंदर आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उससे आपको जो है मतलब ये है कि आपका परचेजिंग लाजमी हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आप इसकी प्राइस जो है टू क्लोज कर देते हैं अपनी स्टॉप प्राइस के, लाइक 97.01 कर देते हैं, तो इस केस के अंदर भी ये है कि प्राइस अगर ज़्यादा जल्दी ऊपर चली गई है और इसी में आपका ऑर्डर ऑर्डर बुक में जाएगा तो मे बी वो एग्जीक्यूट ना हो और प्राइस अगर नीचे नहीं आती तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो इस केस के अंदर आपको अपना प्राइस जो है स्टॉप लिमिट
और जो लिमिट प्राइस है उसको थोड़ा सा गैप दे के देन आपको जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि एक हमारे पास स्टॉप लिमिट आ गई कि 97 पर रीच करेगा। 97.5 जब उसकी प्राइस 97 पर जब रीच करेगा तो 97.5 के ऊपर 0.2 सालाना परचेज कर लेगा। तो आप मोस्ट प्रॉब्ली वो 97.1 या 2 के ऊपर परचेज होगा उस टाइम पे आपका। तो इसको अगर हम प्लेस करते हैं ऑर्डर को, तो हमको ये शो करेगा, आपसे डिटेल्स लेगा कि ओके पेयर हमारा था सालाना यूएसडी का, स्टॉप लिमिट ऑर्डर बाय है, स्टॉप प्राइस 97 है कि जिसके ऊपर आपका ये लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर क्या है 97.5, 0.2 सोल, टोटल ऑर्डर वैल्यू 19.5। हम इसको करते हैं कंफर्म, तो ये हमारा ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक के अंदर आ गया। अब इस तरह के जितने भी ऑर्डर्स हैं आपको उससे लगाने से पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि आप इसके अंदर अचीव क्या करना चाह रहे हैं। देखिए एक नॉर्मल यूज़र के लिए बड़ा आसान होगा कि वो 95 पे ख़रीद ले बनिस्बत इसके कि वो 97.5 पे ख़रीदे। लेकिन इस ऑर्डर का फ़ायदा तब होता है कि जब प्राइस अनएक्सपेक्टेड तौर के ऊपर अपवर्ड मोमेंटम दिखाती है, तो उसके अंदर जो है आप उसको वहीं पे परचेज करते हैं जहाँ अप ट्रेंड शो करती है और वो ज़्यादा ऊपर जाती है वो जाके वहाँ सेल कर देती है। स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस लिमिट इस केस में टेक प्रॉफिट ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। टेक प्रॉफिट ऑर्डर इस तरीके से होता है कि मतलब आप उसको ले रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है और उसके अंदर आपका ऑर्डर जो है वो आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे उसके अंदर। इसका बेस्ट यूज़ केस सिनेरियो हम देखेंगे कि जब हम ओसीओ ऑर्डर्स के अंदर आते हैं वहाँ पर आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए इसके अंदर यही है कि आपके पास जो है वो आप नीचे परचेज इस वजह से नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको है कि और डाउनवर्ड ट्रेंड्स ना आ जाए, और आप सिर्फ तब परचेज करना चाहते हैं कि जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड दिखाए। इसी तरीके से हम करेंगे इस तरीके से कि हम इसके अंदर सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। इस सेल ऑर्डर के अंदर हम इस तरीके से करेंगे कि इसी तरीके से हमने ऑर्डर सेट कर लिया स्टॉप लिमिट का। अब हम इसके अंदर सेल क्या करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम ये चाहते हैं कि हमारी प्राइस क्या है, इसमें है 94.2 के ऊपर लेट्स सपोज आए, तो क्या करो कि 94 के ऊपर आप जो है 0.2 सालाना जो है वो सेल करते हैं। अब इस केस के अंदर हमने क्या किया कि हमने अब आप अचीव ये करना चाहते हैं इस स्टॉप लिमिट सेल ऑर्डर से कि यार अगर प्राइस फर्दर गिरती है, ठीक है, तो उस गिरने के अंदर हम ये चाहते हैं कि हम अपना सेल कर दें एसेट ताकि वो और नीचे जाए तो हमें प्रॉफिट हो जाए। इसकी मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ चार्ट के थ्रू। अगर हम सालाना के चार्ट के अंदर जाते हैं इधर, आप ये देखें अब क्या हुआ, ये पहले प्राइस थी 113 तक गई, उसके बाद जो है प्राइस बाद में थोड़ा सा डाउन आई, देन अप जाने के बाद देन वी सी कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड। अब ये जो कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड था, अब हमें क्या है कि हमें एक आइडिया है कि यार पिछली जो हमारे पास सपोर्ट बन रही थी, पिछली जो हमारे पास सपोर्ट बन रही थी वो अराउंड 103 थी। तो हमें ये था कि यार अगर प्राइस 100 से नीचे जाएगी तो फिर एक चांस है कि ये और फर्दर नीचे जा सकता है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, हम इसी तरीके से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। अभी करंट जो सिनेरियो है अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें ये है कि यार अगर प्राइस 93 या 92 तक जाएगी तो देयर इज़ अ चांस कि हमें और फर्दर जो है वो सेल करने की अपसेल आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि और ज़्यादा प्राइस नीचे जा सकती है। तो हम क्या करते हैं कि अपना लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाते हैं। इसमें सेल क्लिक करते हैं, स्टॉप लिमिट हमारे पास सेलेक्टेड है पहले से ही, नहीं तो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, हम ये कहते हैं उससे भाई कि अगर प्राइस 92 पे रीच करती है तो आप एक काम करो 91.5 के ऊपर 0.2 सालाना जो है वो सेल पे लगा दो। अब इससे होगा क्या, अगर प्राइस अचानक से ड्रॉप होकर 92 पर आती है तो एक सेल ऑर्डर 0.2 सालाना का 91.5 के ऊपर ऑर्डर बुक में चला जाएगा और आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा अगर आपने लिमिट सही लगाई है। इसके अंदर भी वही है कि अगर आप जो है वो अपनी लिमिट जो है वो स्टॉप लिमिट के बहुत पास कर देते हैं, लेट्स सपोज 91.99 कर देते हैं, इस केस में क्या होगा कि आपकी जो स्टॉप लिमिट पे जब रीच किया और उतनी देर में जब आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक के अंदर जाए, हो सकता है प्राइस 91.5 पर आ जाए, तो फिर आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक के अंदर चला जाएगा। अगर प्राइस दोबारा अप नहीं आएगी तो सेल नहीं करेगा। इसलिए आपका जो लिमिट है सेल के अंदर वो स्टॉप लॉस से नीचे होनी चाहिए, और इतना नीचे होनी चाहिए कि इतना टाइम हो कि जब प्राइस जो है वो आपकी स्टॉप लॉस हिट हो, उसके बाद इतना टाइम आपके पास हो कि आपका ऑर्डर जो है ऑर्डर बुक में जा सके।
अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बाइंग या ख़ास तौर पे जब बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है, तो उस टाइम पे एक्सचेंजेस जो हैं वो काफ़ी मतलब उनमें लैग आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके ऑर्डर्स लगे भी हुए हैं, तो स्टॉप लिमिट अगर आपकी लिमिट जो है वो स्टॉप लॉस से जो है वो ज़्यादा नीचे नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑर्डर जो है वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो दोबारा ऑर्डर बुक के अंदर चला जाएगा। टू मेक श्योर कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, आपकी लिमिट जो है वो आपकी स्टॉप लिमिट से सेल के अंदर नीचे ज़्यादा नीचे होनी चाहिए, ताकि उसके पास टाइम हो कि वो ऑर्डर जैसे ही लिमिट रीच हो, देन सिस्टम के पास टाइम हो कि आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक के अंदर लेके जा सके। अगर लिमिट जो है स्टॉप लिमिट के बहुत पास होगी, तो बहुत हद तक है कि आपका ऑर्डर तो ऑर्डर बुक में चला जाएगा, लेकिन वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर वेट करना पड़ेगा कि प्राइस ऊपर आए, देन वो सेल करे। अच्छा, अब ये हम इस तरीके से करते हैं, हम इसको दोबारा से प्लेस करते हैं। हमसे फिर कंफर्मेशन बताएगा कि ओके हमारे पास पेयर है सोल यूएसडीटी का, इसमें स्टॉप लिमिट ऑर्डर सेल का है, स्टॉप प्राइस 92, कि जब प्राइस 92 पर रीच करेगी, देन एक लिमिट ऑर्डर प्लेस होगा 0.2 सोल के लिए, कि 91.5 के ऊपर उसको सेल कर दें। टोटल ऑर्डर वैल्यू 18.3 है। आप कंफर्म करेंगे, आपका ऑर्डर जो है चला जाएगा। स्टॉप लिमिट ऑर्डर के अंदर और ओसीओ ऑर्डर्स के अंदर एक चीज़ आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये क्योंकि कंडीशनल ऑर्डर्स हैं। आप एक नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं लिमिट का, आपने कर दिया जी कि लिमिट बाय या लिमिट सेल का ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भाई आप एक काम करें, सोलाना जो है वो 90 पे ले लो या सोलाना जो है वो 100 पे सेल कर दो। आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक के अंदर चला जाता है, उसके अंदर कोई इशू नहीं आता। तो जैसे ही आपका ऑर्डर जो प्राइस वहाँ पर रीच करेगी, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जब आपके पास कंडीशनल ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिस तरह ओसीओ हो गया, जिस तरह स्टॉप लिमिट हो गया, इन केसेस के अंदर इशू ये आता है कि आपका जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे अभी हमने 2 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, ये ऑर्डर्स अभी ऑर्डर बुक में नहीं जाएँगे। ये एक सेपरेट बुक के अंदर रहेंगे और वहाँ पर जो है जब तक इनकी जो कंडीशन मैच नहीं होती, जो जिस समय हमारे पास स्टॉप लिमिट सेल के अंदर 92 की कंडीशन है और स्टॉप लिमिट बाय के ऊपर 97 की कंडीशन है, जब तक ये कंडीशन मीट नहीं होगी, तब तक ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक में नहीं जाएगा। तो इन केसेस के अंदर जब आप देख रहे हैं कि आपकी जो लिमिट प्राइस है, बाय के केस के अंदर वो ज़्यादा होनी चाहिए स्टॉप लिमिट से, तो फिर आप इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि इतना टाइम हो सिस्टम के पास कि जब लिमिट रीच हो, लैगिंग के बाद भी आपका ऑर्डर जो है ऑर्डर बुक में चला जाए और वो एग्जीक्यूट हो जाए। सेम विद सेल, कि आपकी लिमिट जो है वो स्टॉप लिमिट से इतनी कम होनी चाहिए कि अगर आप जैसे ही वो लिमिट रीच करें, उसके बाद अगर ज़्यादा वॉल्यूम भी है और सिस्टम में लैग भी आ रहा है, तो वो सारा कुछ जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक में चला जाए और वो एग्जीक्यूट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे जो है वो ओसी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं और उनका जो है उसके अंदर हमारे पास बाय सेल लिमिट ऑर्डर्स और हम स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को जो है वो आपस में मिला के एक ऑर्डर बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके बारे में डिटेल से देखेंगे।